नमस्ते। मैं श्री विवेकानंद विद्या मंदिर के आचार्य निर्मला साहू आज के ऑनलाइन क्लास को स्वागत करती हूँ। आज मैं 10वीं कक्षा का नया चैप्टर पढ़ाऊँगी। हाय बच्चों, गुड मॉर्निंग। बच्चों, आज हम नए चैप्टर पढ़ेंगे। उस चैप्टर का नाम है बच्चों चांद का झिंगोला। इस चांद का झिंगोला कविता के कवि है रामधारी सिंह दिनकर। कविता के लेखक का नाम याद रहा? लेखक का नाम है रामधारी सिंह दिनकर। तो चलो आज हम पढ़ते हैं चांद का झिंगोला। बच्चों, तुम जैसे अपनी माँ से जिद करते हो रोज़ नए नए कपड़े पहनने के लिए, चांद भी अपनी माँ से जिद करता है, माँ मेरे लिए एक सुंदर नया कपड़ा, मोटा सा ऊन का एक नया कपड़ा बना दे। तो माँ चांद के लिए नए कपड़ा बनाते या नहीं? चलो आज हम पढ़ेंगे ना। तो पहले फिर से मैं कहती हूँ, पाठ का नाम है चांद का झिंगोला। तो बच्चों चलो शुरू करें, ध्यान देकर सुनो। हटकर बैठा चांद एक दिन, माता से वो बोला, सिलवा दो माँ मुझे ऊन का एक मोटा सा झिंगोला। एक दिन क्या किया ना, हटकर बैठा चांद एक दिन चांद हटकर बैठा, जिद करके बैठा और कहा, माँ मेरे लिए एक ऊन का मोटा सा झिंगोला बनवा दो। झिंगोला का मतलब है कुर्ता। मेरे लिए एक सुंदर झिंगोला बना दो। सन चलती हवा, रात भर जाड़े में मरता हूँ। रात भर इतना सन आवाज़ करके हवा बहती है, मैं ठिठुर कर जाड़े में मर जाती हूँ। ठिठुर कर किसी तरह हो यात्रा में पूरी करती हूँ। माँ इतने तकलीफ़ में मैं कैसे सारे रात आकाश मार्ग में यात्रा करती हूँ, तुझे नहीं मालूम। मुझे बहुत तकलीफ़ हो रही है माँ, मेरे लिए एक सुंदर झिंगोला बना दो। आसमान का सफ़र यूँ, मौसम है जाड़े का, तो न हो अगर तो ला दे कपड़ा मेरे लिए भाड़े का। तो यहाँ पर कहता है कि आसमान का सफ़र, आकाश मार्गे सफ़र माने भ्रमण, सफ़र करते समय मुझे बहुत तकलीफ़ हो रहा है माँ, इतना ठंड पड़ रही है, मेरा शरीर कांप रहा है, मुझे सैर करने के लिए बहुत तकलीफ़ हो रही है माँ, मेरे लिए एक सुंदर झिंगोला बनवा दो। यदि तुम मेरे लिए ये झिंगोला न बन पाएगी तो तुम मेरे लिए भाड़े में एक झिंगोला ला दो। तो जो वो करता है करे, लेकिन मेरे लिए एक कुर्ता सिलवा दे। वो अपनी माँ से जिद करता है। तो बच्चे की सुन बात, कहा माता ने, अरे सलोने कुशल करे भगवान, लगे मत तुझको जादू के टोने। तुझे भगवान कुशल पूर्वक रखे, तू हमेशा खुश रहे और तू जो चाहता है तुझे मिले। अरे मेरे बेटा, मेरे सुंदर पुत्र, मैं तुझे आशीर्वाद करता हूँ, तू जो चाहे तुझे मिले और तो तू खुशी से रहे। जाड़े की तो बात ठीक है, पर मैं तो डरती हूँ। कौन कहता है? माँ कहता है किसी से, चांद से। क्या कहते हैं ना, जाड़े की तो बात ठीक है, पर मैं तो डरती हूँ। एक माप में भी कभी नहीं तुझको मैं देखा करती हूँ। मैं तो तुझे एक माप से कभी नहीं दिखाई करती देती है। मैं तुझे एक माप से कभी तो नहीं देखती हूँ। मैं तेरे लिए किस प्रकार का झिंगोला बनवाऊँ, किस माप से तेरे किसी प्रकार में माप लूँ और तेरे लिए ये कपड़ा बनवा दूँ, तू ही मुझे बता। कभी एक उंगली भर चौड़ा, तू कभी एक उंगली चौड़ा हो जाती है तो कभी 1 फुट मोटा हो जाती है। बड़ा किसी दिन हो जाता है और कभी किसी दिन बिल्कुल छोटा।
तू कभी कभी बहुत बड़ा दिखाई देता है, कभी कभी एकदम छोटा हो जाता है, और कभी कभी एक उंगल भर चौड़ा हो जाती है, और कभी कभी 1 फुट मोटा भी हो जाता है। हाँ, तो तू ही बता, तेरे मैं किस प्रकार का माप लूँ और तेरे लिए कपड़ा बनाऊँ। तो बड़ा किसी दिन हो जाता है, कभी किसी दिन छोटा, घटता बढ़ता रोज किस दिन ऐसा भी तू करता है, नहीं किसी की आंखों का तू दिखाई तो पड़ता है। कभी तू बड़ा हो जाता है, कभी छोटा हो जाता है, और कभी कभी तू किसी को भी दिखाई ही नहीं देता। किस दिन अमावस्या के दिन चांद किसको दिखाई नहीं देती। माँ कहती है तू कभी घटता है, कभी बढ़ता है, कभी छोटा दिखाई देता है, कभी बड़ा दिखाई देता है, कभी किसको दिखाई ही नहीं देता। तो तू ही बता, मैं तेरे लिए किस माप का झिंगोला बनाऊंगी। अब तू ही तो यह बता, नाप तेरे किस रोज लिबाएं का मतलब मु केमिति तोर मापो नेबी। सीधे एक झिंगोला जो हर रोज बदन में आए। तू मोर आँखें सामने रे, मेरी आँख के सामने तू कैसा दिखाई देता है, कभी बड़ा कभी छोटा, कभी दिखाई नहीं देता, कभी मोटा दिखाई देता है, कभी छोटा दिखाई देता है। तो तू ही बता, मैं तेरा किसी प्रकार का माप लूँ और तेरे लिए किस प्रकार का झिंगोला बनाऊँ। तू बता, मैं तेरे लिए बनाऊँगी। माँ अपनी चांद से कह रही है कि लेकिन चांद समझता नहीं है, बार बार कहता है माँ मेरे लिए ऊन का एक मोटा कपड़ा सिलवा दो। माँ भी कहता है कि मैं सिलवा दूंगा, यही तो ठीक है, लेकिन मैं किस प्रकार का माप तेरा लूँगा और मैं किस प्रकार का तेरे लिए कपड़ा बनाऊँगा। तू ही बता, तू जिस प्रकार का माप देगा मैं इस प्रकार का कपड़ा बनवा दूँगा। बस पाठटी को पढ़िल, बुझिल, मन रख। आउ जदि न बुझा पड़ी ताहले मते वीडियो कॉल करी पचारि नियो। आसमान का पर्यायवाची शब्द है आकाश, गगन, नाव। नाव का मतलब है माप, सफ़र का मतलब है यात्रा, जाड़ा का मतलब है शीत, भाड़ा का मतलब है किराया, और सलोने का मतलब है सुंदर। सलोने, अरे मेरे सलोने, सलोने का मतलब है मेरे सुंदर बेटा। तो बस आज ये तीरे रहिला। बाय।